बिहार की सियासत ने अचानक से टर्न लिया है और इस टर्निंग पॉइंट का जो मेन बिंदु बना है वो 2 सीटों के उपचुनाव से बना है। 2 सीटों के उपचुनाव में जहां एक एक सीट जीतकर महागठबंधन और एनडीए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि इस चुनाव में वोटों को लेकर के और किस तरह से ध्रुवीकरण हुआ, किसने कितने वोट ट्रांसफ़र कराए, इन सारी बातों की चर्चा ज़बरदस्त हो रही है और ये धीरे धीरे 2024 के चुनाव के लिए एक मिसाल बनता जा रहा है, या कहा जाए तो उदाहरण के रूप में सेट किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से इन बातों को रखा जाएगा। हालांकि 2024 में एक और बात महत्वपूर्ण हो गई है कि नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ करके केंद्र में पहुंचेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये बहुत टेढ़ी खीर है और नीतीश कुमार न तो ऐसा करेंगे और न इस तरह का कोई माहौल उत्पन्न होगा। इतना ही नहीं, आपको हमने खबरों में बताया था कि चिराग पासवान जो कि इस उपचुनाव से एक बार फिर से बहुत मजबूती के साथ एनडीए में सामने आए हैं और उन्हें फ्री हैंड मिला है। लगातार वो बिहार की राजनीति और बिहार की सरकार पर हमला बोल रहे हैं और नाकामियों को उजागर करके आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। कल भी उन्होंने जिस तरह से लगातार हुई 9 हत्याओं के बाद वहाँ रोड मार्च किया और उसके बाद ज्ञापन दे करके डीएम से बातचीत की, वो खबर हमने आपको दिखाया था। लेकिन इसके बाद 2 सीटों के उपचुनाव में चिराग की एंट्री और अंतिम समय में एंट्री को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी काफ़ी खुशी जाहिर की है कि चिराग पासवान के आने से बहुत कुछ बदला है। बात यहीं तक नहीं है, कुढ़नी में उपचुनाव हो रहे हैं और कुढ़नी में उपचुनाव के नतीजे जब आएंगे उससे पहले चिराग पासवान का एक बार फिर से वहाँ टेस्ट होना है। जो दलित समाज के करीब 13-14 हज़ार वोट हैं, उन वोटों को ट्रांसफ़र कराने की जिम्मेवारी चिराग पासवान की है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के 2024 में जमुई की सीट का और कहा जा रहा है कि इस सीट पर चिराग पासवान के पीछे ज़बरदस्त फील्डिंग महागठबंधन लगा रहा है। इस सीट पर खास करके नीतीश कुमार का निगाह है और नीतीश कुमार चिराग पासवान को इस बार मात देने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। हालांकि एक चर्चा ये भी है कि हाजीपुर की सीट इस बार चिराग पासवान अपने पाले में रखेंगे और वहीं से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन
जब हमने बातचीत किया तो चिराग पासवान ने स्पष्ट तरीके से कहा कि जमुई की जनता ने उन्हें 2-2 बार आशीर्वाद दिया है और अगला आशीर्वाद भी वो जमुई की जनता से लेंगे। जमुई लोकसभा सीट को अगर देखा जाए तो बिहार में ये एक रिजर्व सीट है और यहाँ शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार उतारे जाते हैं और यहाँ की लड़ाई बड़ा दिलचस्प होती है। यहाँ पूरा देखा जाए तो ग्रामीण संसदीय क्षेत्र है जहाँ साक्षरता का दर 61.3% के करीब है। 2014 के डाटा के मुताबिक 15,50,936 मतदाता हैं, जिनमें से 8,28,406 पुरुष और 7,22,500 के आसपास महिलाएं हैं। मतदाता में थर्ड जेंडर की भी उपस्थिति है, जिसमें 31 की संख्या है। 2014 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें चिराग पासवान ने यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था और जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि चिराग पासवान यहाँ से विजयी रहे थे और 7,75,639 में से 2,85,354 मत हासिल किया था। एलजेपी के तरफ से यहाँ जीत दर्ज की गई थी और 2009 के लोकसभा में यहाँ जेडीयू के इस सीट पर दर्ज की थी जीत। तब 2009 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, यानी कि एनडीए में रहने वाले ही यहाँ जीतते हैं। 2019 का भी अगर परिणाम देखा जाए तो 2019 में भी चिराग पासवान यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार थे और उनकी जीत दर्ज हुई थी। इन सारी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि इस सीट पर नीतीश कुमार ने उम्मीदवार चयन कर लिया है जो चिराग पासवान को वहाँ से मात देंगे। बिहार सरकार में लगातार नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले और मंत्री रहे अशोक चौधरी का नाम यहाँ से आ रहा है। अशोक चौधरी को जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी पूरी टीम को लेकर के इस बार पहुंचना चाहते हैं केंद्र में, क्योंकि बिहार में अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो केंद्र में उनकी टीम मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए वो अपनी टीम को अपने साथ रखना चाहते हैं। इसमें ललन सिंह को कहा जा रहा है कि बिहार की सीट दी जाएगी और वहीं अशोक चौधरी के साथ साथ और भी कई ऐसे नेता हैं जो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने लगभग सभी का सीट भी तय कर दिया है और वहां उनकी फील्डिंग भी शुरू हो चुकी है। अशोक चौधरी को जमुई मिली है और जमुई रिजर्व सीट है जहां से वो चिराग पासवान को इस बार टक्कर देंगे। देखने वाली बात ये होगी कि चिराग पासवान से जब हमने इस पर भी बात किया था तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि कोई टक्कर किसी से हमारी नहीं है और जमुई की जनता लगातार हमें आशीर्वाद देती रही है, उनके हम दुख सुख में शामिल हैं और एक नेता के रूप नहीं एक बेटा के रूप में हम वहाँ अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज रखते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार का ये फैसला जो भीतर खाने में चल रही है कि जमुई से अशोक चौधरी को इस बार लोकसभा के समर में उतारा जाएगा, कितना ज़्यादा दोनों के बीच में चिराग पासवान और अशोक चौधरी के बीच में टक्कर होती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।